गांव में बारिश का दिन होता है। बादल काले और घने दिखाई दे रहे होते हैं। सुशील और चंदन एक ही छतरी के नीचे सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों को भूख लगी होती है और वे कुछ खाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली दिखाई देती है। आसपास कोई ठेला वाला भी नजर नहीं आता। सुशील, इस मूसलाधार बारिश में पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ गर्मा गर्म खाने को नहीं मिला तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। अरे चंदन, थोड़ा धीरज रखो यार। इस मौसम में भूख तो सबको लगती है। बस 2 मिनट और, चौक आने ही वाला है, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चंदन इधर उधर देखता है, तभी उसे सड़क के कोने पर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। सामने बसु का ठेला खुला दिख रहा है। हाँ, खुला तो है। चलो जल्दी भागो, वरना बारिश और तेज हो जाएगी। दोनों जल्दी से उस दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों दुकान तक पहुंचते हैं और वहां बसु को देखते हैं। बसु अपने ठेले पर ताजे समोसे और ब्रेड पकोड़े तल रहा होता है। कढ़ाई का तेल काला और चिपचिपा दिखाई दे रहा होता है। आसपास की जगह भी थोड़ी गंदी होती है और ठेले के पास मक्खियाँ उड़ रही होती हैं। चंदन ताजे समोसे को देखकर ललचा जाता है, जबकि सुशील आसपास की गंदगी देखकर थोड़ा परेशान दिखाई देता है। वाह बसु भाई, गर्मा गर्म समोसे छान रहे हो। जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, साथ में वो तीखी वाली चटनी भी देना। अरे चंदन, थोड़ा रुको। बसु भाई, ये चटनी में जो पानी डालते हो वो कहाँ का है? और ये तेल देखो कितना काला हो गया है। बारिश में ऐसे ही हर जगह बीमारी फैली है। तुम अपनी ये डॉक्टरी बंद करो यार। बारिश के मौसम में ये सब नहीं देखा जाता। बस गर्म होना चाहिए, तेल में सब कीटाणु मर जाते हैं। बसु भाई, तुम प्लेट लगाओ। बसु गरम समोसे निकालकर अखबार पर रख देता है। चंदन तुरंत खाने लगता है, जबकि सुशील थोड़ी देर सोचता है, लेकिन भूख की वजह से वो भी समोसा खा लेता है। रात को सुशील खाट पर लेटा होता है। वो तेज दर्द की वजह से अपना पेट कसकर पकड़ रहा होता है। सुशील के माँ बाप परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर सुइयां चुभा रहा है। उल्टी जैसा भी लग रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि इस बारिश में बाहर का कचरा मत खाया करो, लेकिन तुम दोनों दोस्तों को तो बस जीभ का स्वाद चाहिए। ये लो सुशील, डॉक्टर बाबू ने ये सिरप दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गांव में इस समय बाहर के खाने और गंदे पानी से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बसु का ठेला तो बीमारियों का घर बन गया है इस बारिश में। सुशील दर्द में उठता है, फिर वो अपने पिता के हाथ से सिरप लेकर पी लेता है। अब कभी बाहर का समोसा चाट नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद सुशील फिर से लेट जाता है। उसकी माँ उसे चादर ओढ़ा देती है। बाहर पूरी रात बारिश होती रहती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी होती है, लेकिन पूरा बाजार गीला और कीचड़ से भरा दिखाई दे रहा होता है। सुशील संभल कर कीचड़ वाले रास्ते से चल रहा होता है। तभी उसे चंदन एक बेंच पर बैठा दिखाई देता है। चंदन दर्द की वजह से अपना पेट पकड़कर बैठा होता है। उसकी हालत सुशील से भी ज्यादा खराब लग रही होती है। क्या हुआ चंदन? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। मत पूछो, कल रात से 10 बार शौचालय भाग चुका हूँ। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाने को बोला था, पर मैंने दवा से काम चलाया। वो कल का समोसा तो जहर निकला यार। मैंने कल ही कहा था, वो तेल और पानी दोनों दूषित थे। बारिश में मक्खियां हर जगह गंदगी फैलाती हैं, लेकिन हमें तो बस स्वाद चाहिए था। स्वाद के चक्कर में जान आफत में आ गई है। लेकिन यार, इस मौसम में शाम को कुछ चटपटा और गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। ऐसा क्या खाएं जो साफ भी हो और इस मौसम का मजा भी दे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बिना तेल और गंदे पानी के ऐसा क्या हो सकता है। चलो घर चलते हैं, आज तो पेट को आराम ही देना है। सुशील चंदन को सहारा देता है और उसे धीरे धीरे घर की तरफ लेकर जाने लगता है।
शाम को सुशील के पिता रसोई में बैठे कुछ अनाज और दाने भून रहे होते हैं। तभी सुशील वहाँ आता है। उसे ताजा भुनी हुई चीजों की खुशबू आती है और वो उत्सुक होकर देखने लगता है। पापा, ये क्या कर रहे हैं? और ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पूरा घर महक गया। अरे सुशील, आओ आओ, तुम लोग आज की नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पुरानी चीजें भूल गए हो। ये मैं रेत में चना और मटर भून रहा हूँ। इसे ही हमारे बिहार का पारंपरिक भूंजा कहते हैं। वो गरम रेत वाले बर्तन में सारे दानों को लगातार भूनते रहते हैं। दाने चटकने की आवाज के साथ फूलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी पक गया और इसमें कोई तेल भी नहीं लगा। तेल का एक बूंद भी नहीं चाहिए इसमें। उसके पिता छलनी की मदद से भुने हुए दानों में से रेत अलग करने लगते हैं। सुशील अपने पिता के पास बैठकर ये सब ध्यान से देख रहा होता है। फिर उसके पिता बर्तन में भुना हुआ चना, मूंगफली, मुरमुरे और मक्का डालकर सबको अच्छी तरह मिलाने लगते हैं। क्या ये बाहर के समोसे जैसा स्वादिष्ट लगता है? इसमें जो सौंधी खुशबू है वो तुम्हें किसी महंगे होटल में नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बारिश के मौसम में ये सबसे सुरक्षित खाना है। तभी सुशील की माँ भी रसोई में ताजा कटे हुए प्याज और मिर्च लेकर आती हैं। वो प्याज भी बर्तन में डाल देती हैं, जबकि सुशील के पिता सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाने लगते हैं। और सुनो सुशील, ये भुंजा खाने से पेट खराब नहीं होता। हम लोग बचपन से बारिश के दिनों में सिर्फ यही खाते थे। बिल्कुल सही, लो खा कर देखो। सुशील के पिता उसे भुंजा से भरा एक कटोरा देते हैं। सुशील थोड़ा सा भुंजा खाकर देखता है और स्वाद मिलते ही उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ समय बाद सुशील अपने माँ बाप के साथ बैठकर बिहारी भुंजा मजे से खा रहा होता है। तभी चंदन सिर पर प्लास्टिक की चादर ओढ़े हुए उनके घर में आता है। वो भीगा हुआ और भूखा दिखाई दे रहा होता है। सुशील, तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या बन रहा है भाई? आओ चंदन, बैठो। ये देखो, ये है हमारा बिहारी भुंजा। चंदन भी उनके साथ बैठ जाता है। ये तो सूखा चना और मूरी है। पहले एक चम्मच खा कर तो देखो। इसमें मेरी माँ ने हरी मिर्च और प्याज मिलाया है। इसे खाने से तुम्हारा पेट दोबारा खराब नहीं होगा। चंदन बिना देर किए भुंजा का एक निवाला खा लेता है। कुछ ही पल में उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है और ये समोसे की तरह भारी भी नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना, ये बिना तले बनता है, इसीलिए बहुत हल्का है। बारिश में इससे बेहतर और साफ नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग एक साथ बड़े बर्तन से भुंजा खाते रहते हैं और बाहर होती बारिश को देखते हुए उसका आनंद लेने लगते हैं। अगले दिन बारिश रुक चुकी होती है, लेकिन आसमान में बादल अब भी काले दिखाई दे रहे होते हैं। गांव में ठंडी हवाएं तेजी से चल रही होती हैं। सुशील और चंदन गांव के चौपाल में अपना छोटा सा ठेला लगाकर खड़े होते हैं। सुनिए सुनिए, इस बारिश में बीमारी को घर मत बुलाइए। बिहार का पुराना सेहतमंद भूंजा अपनाइए। कुछ गांव वाले उन्हें देखते हैं और धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। अरे सुशील, तुम लोग यहाँ क्या बेच रहे हो? क्या ये बाजार के चाट जैसा ही है? नहीं चाचा, ये हमारा पारंपरिक भूंजा है। इसे हमारे पापा ने घर पर साफ रेत में भूना है। वो आदमी भुंजा खाकर देखता है और उसे उसका स्वाद तुरंत पसंद आ जाता है। इसके बाद बाकी गांव वाले भी आगे आकर भुंजा चखने लगते हैं। सभी लोग उनके भुंजा का स्वाद लेकर खुशी से खाने लगते हैं। दिन खत्म होते होते ठेला खाली हो जाता है। उनका सारा भुंजा बिक चुका होता है। सुशील और चंदन बैठकर पैसे गिन रहे होते हैं। तभी उनके माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। ये तो वही स्वाद है जो हम बचपन में खाते थे। ये बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। पापा, माँ, देखिए, आज सारा भूंजा खत्म हो गया। गांव के लोग बाजार का समोसा छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा था
जब लोगों को सेहत और स्वाद एक साथ मिलेगा तो वो कचरा खाना क्यों पसंद करेंगे? हाँ चाचा, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसे बनाने के लिए कोई महंगा सामान नहीं चाहिए। सभी लोग एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। माहौल अब खुशियों और सुकून से भर जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।